गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव आप लोगों का अपने डिसीजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग उसकी आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं और तीसरा लेक्चर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारा चैप्टर नंबर हम पहला पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। ठीक, 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, तीसरा लेक्चर शुरुआत हो रहा है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, देखिए यहां तक हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक, अर्थात प्रकाश के गुण। 2 लेक्चरों में हम इस यहां तक डिस्कस कर चुके थे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट तक अपने 2 लेक्चरों में यहां तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक, अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो होता क्या है इसमें किसी माध्यम से कोई वस्तु है, नहीं, कोई प्रकाश है किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह पर जब पड़ता है, चिकनादार परावर्तक सतह पर, जिससे प्रकाश गुजर नहीं पाता है। अर्थात वह जो चिकनादार परावर्तक सतह, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, इस बोर्ड से प्रकाश उस पर नहीं जा पाएगा। तो जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, किसी माध्यम से आया प्रकाश ऐसे पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद इससे पार नहीं पाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अर्थात चिकने सतह से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाने को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से या पृष्ठ से टकराती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती हैं या आपतित होती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में, जब टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, पुनः उसी माध्यम, किस माध्यम, जिस माध्यम से वह आई हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये हमारी
सतह हो गई, ये हमारी सतह हो गई। ये कोई माध्यम है, यहां से किरण आ रही है, किरण आई, यहां इस सतह पर पड़ी, यहां से किरण आई, मान लेते हैं किरण है, यहां से यह किरण आई, ये परावर्तक सतह, यहां से यह किरण आई और इस परावर्तक सतह पर टकराई, यहां से यह किरण चली इस माध्यम से और इस परावर्तक सतह पर टकराई, और टकराई जैसे इस परावर्तक सतह पर, तो ये सीधे वापस लौट गई, यहां से वापस लौट गई। जब टकराई तो यहां से वापस लौट गई, ठीक। तो ये आपतित आने वाली किरण इस किसी माध्यम से चलकर जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, ठीक। तो ये बीच में अभिलंब हो गया, ठीक। इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां देखिए ये 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, तो ये 45 हो जाएगा, इस तरफ भी इतना 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर, ठीक। अभी से यहाँ जगह सही से नहीं, इतना इतना इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद इसको आगे यहाँ पर सही से बड़ा करके बनाए तब ज्यादा सही से रहेगा। नोट करिए इसको। चलिए देखिए, यहां लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो ये कोई परावर्तक सतह है, ये कोई क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक। अर्थात मान लेते हैं कोई दर्पण है, परावर्तक सतह है। जब इस परावर्तक सतह पर किसी माध्यम से कोई किरण चलकर जब इस परावर्तक सतह पर आकर टकराती है, तो टकराने के बाद यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह पर आकर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक किरण आई, यहां इस पर टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बीच से अभिलंब, जहां ये दोनों आकर मिलती हैं, एक अभिलंब बना देते हैं, ठीक। तो ये अभिलंब देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए जैसे ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ही तो अभिलंब आया है, तो यहाँ पर कितना बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। जब इस 90 डिग्री को दो भागों में इस तरफ 90 डिग्री बनाएगा तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगा, और पूरा होता है 360, और 360 का आधा अर्थात 180, 90 डिग्री इस तरफ, 90 डिग्री इस तरफ। तो जब इस 90 डिग्री को दो भागों में विभाजित करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45, और इधर भी विभाजित करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक।
तो ए विभाजित किया, ए 90 अंश का था, ए विभाजित किया तो यहाँ पर ए 45 अंश का ए हो गया। इस तरफ भी किया तो ए भी 45 अंश का हो गया। ठीक, तो आप ये आने वाली ये जो किरण आती है, ये आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, और इस आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और ये हो गया आपतन कोण। ठीक, अब देखिए आगे, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ठीक, इसके परावर्तन के दो नियम भी हैं। इस परावर्तन के दो नियम हैं। ये देखिए फर्स्ट ला देखिए आप, ये अभिलंब और आपतन कोण के बीच नहीं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण दोनों बराबर हैं। बोथ आर द इक्वल ऑफ ईच अदर। दोनों बराबर हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर। देखिए 45 ये भी, 45 ये भी, यहाँ इस तरफ 45, यहाँ इस तरफ 45। ठीक, तो दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। ये कोण आई, कोण आर, कोण आई मतलब आपतन कोण और कोण आर मतलब परावर्तन कोण। तो कोण आई अर्थात आपतन कोण को क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तन किरण के बीच, परावर्तन किरण अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तन किरण के बीच बनने वाले इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण, ऐसे नहीं, यहां लिख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नहीं, इसको पहले चित्र बना लीजिए तब लिखिए, ऊपर से लिखते हैं। ठीक, तो ये आपतन कोण, ये यहां से ठीक, फिर से देखते हैं। जब किसी माध्यम से चलकर कोई किरण किसी परावर्तक सतह से आकर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इनसे आप, इन किरणों को आपतित किरण, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं। ठीक,
ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके दो नियम हैं। नियम लिखवाने से पहले लिख लीजिए कि जैसे अगर ये कोई चिकनी पॉलिश की हुई है, चिकनी सतह है, कोई बहुत चिकनी सतह है, एकदम जैसे एकदम प्लेन एकदम चिकनी सतह है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा परावर्तित होगा। इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वह ज्यादा परावर्तित होगा। लेकिन जब कोई खुरदुरी सतह रहेगी उस पर प्रकाश पड़ेगा, वो भी अपारदर्शी है, वो भी अपारदर्शी है और चिकना सतह भी अपारदर्शी है। लेकिन जब खुरदुरी अपारदर्शी सतह पर पड़ेगा तो प्रकाश का परावर्तन तब भी होगा, लेकिन जितना प्रकाश का परावर्तन इस चिकनी सतह से होगा इसकी अपेक्षा इसमें प्रकाश का परावर्तन कम होता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि ज्यादा पॉलिश की हुई परावर्तक सतहें, ज्यादा पॉलिश की हुई परावर्तक सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो कम पॉलिश की हुई परावर्तक सतह की अपेक्षा ज्यादा प्रकाश परावर्तित होता है। कम पॉलिश की हुई सतहों की अपेक्षा ज्यादा प्रकाश परावर्तित करता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसके दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम भी हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। नंबर एक, ये देखिए, ये परावर्तक सतह थी, यहां से प्रकाश आया था फिर इधर चला गया था, ये बीच में अभिलंब था, ये आपतन कोण था, ये परावर्तन कोण आई आर था और ये आपतन कोण आई था। ये 45, ये 45 था। ठीक, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो क्या हुआ, आपतन कोण, आपतन कोण जानते हो ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तन किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा नियम क्या है, देखिए, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब। यहां देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों किसमें हैं, एक ही तल में है, ये तीनों एक ही तल में है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। तो दूसरा नियम इसका क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही
तल में होते हैं। ये आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। कौन? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। इसको नोट कर लीजिए। अब ये मत सोचिए कि इसको नोट नहीं करना है, नोट किए रहेंगे आप, कभी जरूरत पड़ेगी नोट्स खोलेंगे, आप देखेंगे, उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। और अगर नहीं लिखे रहेंगे फिर से बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, फिर नहीं लिखेंगे फिर वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उतना याद तो रहेगा नहीं। ठीक, तो इसको नोट करें। जैसे ही आप अपना नोट्स खोलेंगे देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कैसे कैसे हम पढ़े थे। ठीक, तो इसको नोट करते जाइए। अब हेडिंग डालिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक, प्रतिबिंब मतलब इमेज। इसकी डिफिनेशन क्या है? जब किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे एक दूसरे बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जब किसी बिंदु से दो किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे एक दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? किसी जब किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं
उसे जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। दूसरा जो है वो है वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। ठीक, तो जब किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें 1, 2 चलकर जहां मिलेंगी वहां पर एक दूसरे का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, एक बिंदु से चलकर किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन? प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज और वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ठीक, इसको लिख लीजिए। पहली हेडिंग डाल लीजिए वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती, अपसरित मतलब फैल जाती या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अपसरित हो जाती है अर्थात फैल जाती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी। उनके द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है
उन किरणों के द्वारा जो अपसरित हो जाती हैं, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। और हाँ, यह वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब होता है, आभासी जो प्रतिबिंब होता है, वह वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। ठीक, और इसे पर्दे पर भी नहीं लिया जा सकता है, ना इस प्रतिबिंब का हम फोटो क्या कहते हैं ले सकते हैं, जैसे और कोई प्रतिबिंब उसका फोटो, लेकिन आभासी जो वर्चुअल इमेज है इसका हम फोटो भी नहीं ले सकते। ठीक, और ऐसे प्रतिबिंब हमेशा क्या कहते हैं, साधारण जो समतल दर्पण होता है उसी में बनते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश चलकर परावर्तन के पश्चात अपसरित हो जाता है, अपसरित हो जाता है। अपसरित मतलब फैल जाता है, बिखर जाता है, अपसरित हो जाता है, या किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है, तो उसे बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक, तो जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश चलकर परावर्तन के पश्चात अपसरित हो जाता है अर्थात फैल जाता है, किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है, या फिर किसी बिंदु से हो जाता है, या किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है, तो उससे बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, अर्थात इसका फोटो हम नहीं ले सकते हैं। ये जो वर्चुअल इमेज है इसका हम फोटो नहीं ले सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये हो गया दर्पण, ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण जा रही है, ऐसे गई, ऐसे नहीं, यहाँ से किरण आई और ये दर्पण के देखिए इस तरफ दर्पण का आगे तरफ का भाग है और इस तरफ ये हो गया हमारा दर्पण हो गया
ये मुख्य अक्ष है, ठीक, यहाँ तक गया। और यहाँ से किरण आती है, यहाँ से किरण आती है, यहाँ से किरण आती है, ठीक, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई। तो ये जब मिलेंगे कहाँ से, वर्चुअल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलती हुई, आती हुई ये प्रतीत होती हैं। आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं, आती हैं, आई और बिखर गए। जब अपसरित हो जाती हैं, वो किसी वस्तु से चलकर जब प्रकाश परावर्तन हो जाता है इन किरणों का, तो ये किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, अपसरी या फिर अपसरित हो जाती हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे चली गई ये किरण, ऐसे चली गई किरण, ऐसे, ये ऐसे, जहां मिलेंगी वहीं पे जो प्रतिबिंब बनेगा वर्चुअल बनेगा, ठीक। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखिए रियल इमेज, रियल इमेज जस्ट वर्चुअल इमेज का उल्टा है। कैसे, कि जब किसी वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात, अरे जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश हो जाएगा, किसी, जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश चलकर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता हो। कैसे मिलता है, वास्तव, उसमें क्या मिलता था, आभासी रूप से आते हुए प्रतीत होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, वास्तव में मिलता हो, वास्तव में मिलता हो तो उसे परावर्तन पश्चात वास्तव में मिले। प्रकाश चलकर परावर्तन के बाद क्या हो, जब प्रकाश की किरणें निकले, जब परावर्तन इनका हो, तो जब ये मिले तो वास्तव में मिले। मतलब यहाँ ये दर्पण के पीछे मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो, ये दर्पण के आगे ही मिले, वास्तव में मिले, ठीक। दर्पण के आगे वास्तव में मिले, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तव में मिलता हो तो ऐसे प्रतिबिंब को, ऐसे प्रतिबिंब को रियल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक। और यह वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा होता है। यह क्या होता है, यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। क्या होता है, वो सीधा होता था, लेकिन ये क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। इसे पर्दे पर भी लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है,
लिया जा सकता है, अर्थात इसका हम फोटो ले सकते हैं। जैसे देखिए, ए हो गया हमारा दर्पण, ए इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहां से किरण आई, दो किरण आई, यहां से ए गई, ए गई, यहां से किरण आई, ए जा रही है, यहां से आई, यहां से गई, फिर ए भी यहीं से गई। तो ये जो प्रतिबिंब बना, यहाँ से बहुत किरणें आई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, यहाँ से, जो ये प्रतिबिंब बना ये दर्पण की आगे की तरफ बन रहा है। उसमें क्या होता था, दर्पण के यहाँ पीछे बन रहा था, आभासी रूप से ऐसे ऐसे बिंदु ऐसे ऐसे जा रही थी, ठीक। तो वहां पर आभासी रूप से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वास्तविक रूप से मिल रहा, दर्पण के आगे बन रहा है। उसमें क्या हो रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था प्रतिबिंब, इसमें दर्पण के आगे बन रहा है। तो अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक। कितना लिखिए, आज ये लेक्चर नंबर 3 था। कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक, और चैप्टरों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर, पढ़ेंगे कितने प्रकार के मिरर होते हैं, फिर उसके बाद उनसे जो उनके रिलेटेड टॉपिक रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।